आज सीखते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? पूरक कोण। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोण किसे कहते हैं? कौन सा कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण। तो अगर हमारे पास कोई दो कोण है और उन दो कोणों को हम आपस में जोड़ें, एक x ले और एक दूसरा कोण y ले, इनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री मिलता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमने एक कोण को ले लिया 60 डिग्री, तो 60 का पूरक क्या होगा? 60 का पूरक कोण होगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से 30 डिग्री का अगर कोई पूरक कोण पूछे तो 30 डिग्री का होता है 60 डिग्री। समझ गए? धन्यवाद। अगर दो कोणों को हम क्या करें, आपस में जोड़ें और उनका जोड़ 180 डिग्री हो जाए दो कोणों को जोड़ने पर, तो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक x डिग्री कोण है, दूसरा y डिग्री कोण है और इनका योग कितना है? 180 है। तो मान लीजिए ये कितना है? 120 डिग्री। तो 120 में कितना जोड़ेंगे? 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं तो 120 डिग्री का जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण वो कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। कोई पूछे 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 120 डिग्री होता है। मतलब ऐसे दो कोण होने चाहिए जो हम जोड़े, तो जोड़ने पर अगर 180 अंश मान आता है तो उसको हम बच्चे क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। कोई भी कोण हो सकता है। मान लीजिए 121 डिग्री हो जाए तो इधर कौन सा कोण हो जाएगा? 59 डिग्री हो जाएगा। तो 121 का 59 हो जाएगा। मतलब दो कोण होने चाहिए, उनको हम जोड़े तो 180 अंश आएगा, तो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। प्यारे बच्चों, जो आसन्न कोण होता है, आसन्न कोण का जो पूरा कोण बनता है, जैसे ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इस पूरे कोण को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कोण ABC जो है वो किसके किसके बराबर होगा? कोण ABD के प्लस दूसरा कोण कौन सा है? DBC के बराबर होता है। तो कहीं पर भी अगर आपको आसन्न कोण मिल जाए तो उन दो कोणों, जो आसन्न कोणों का योग होगा, वो उसके पूरे वाले कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कई सवाल। आइए अब सीखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक लीनियर युग्म वाला हो गया, एक शीर्षाभिमुख कोण वाला हो गया। आइए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई कैसी है? दो रेखाएं हैं। एक रेखा है AB और दूसरी रेखा हमारे पास क्या है? CD, और इसने एक दूसरे को क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, कोण बन गए। ये कोण बन गया ये, और इसी के सामने एक कोण बन गया ये। तो शीर्षाभिमुख का मतलब देखो, इस वाले कोण के सामने कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। मतलब ये, इसका नाम अगर हम वो रखेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कोण AOB जो है वो शीर्षाभिमुख कहलाएगा। किसके? शीर्षाभिमुख कहलाएगा कोण BOC के। समझ गए? इसी तरीके से AOC अगर कोण है वो किसके शीर्षाभिमुख कहलाएगा? BOD के कहलाएगा। समझ गए होंगे? धन्यवाद। और सीखिए बच्चों, अगर हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी होती है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात बच्चे ध्यान रखिएगा।
कहीं पे अगर शीर्षाभिमुख कोण बनाए तो आपस में कैसे होंगे, बराबर। कहने का मतलब AOB किसके बराबर हो जाएगा, BOC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो AOC किसके बराबर हो जाएगा, BOD के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे समझ गए होंगे कि शीर्षाभिमुख कोण कहीं पर भी दिखे, दुनिया में कहीं पर भी दिखे, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब AOB किसके बराबर हो जाएगा, BOC